नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पिछली क्लासों के अंदर ही कुल 15 भागों के अंदर हमने कारक प्रकरण को पढ़ा है। आज हम नया अध्याय, जो नया टॉपिक है, नया प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारा प्रकरण है लकार। लकार एक ऐसा प्रकरण है जो प्रत्येक क्लास के लिए उपयोगी है, चाहे कक्षा 6 हो, चाहे 7 हो, 8, 9, 10, 11, जो भी क्लासें हैं 12 तक, सभी क्लासों में लकार, जहाँ संस्कृत साहित्य या संस्कृत सब्जेक्ट लिया जाता है वहाँ पर भी MA BEd वगैरह जो शास्त्री आचार्य की जो क्लासें होती है वहाँ पर भी इसको पढ़ा जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक संस्कृत भाषा का लकार। अब हमारा जो कक्षा 10 का सिलेबस है उस सिलेबस में लकार में देखिए 2 प्रश्न आते हैं। एक तो प्रश्न आता है अनुवाद बनाना और एक प्रश्न बनता है अपना अशुद्धि संशोधन। एक तो अशुद्धि संशोधन और एक अनुवाद बनाना। टोटल इनका जो नंबर मार्किंग है वो दोनों का है 7, 4 और 3। ठीक है, 6 अनुवाद आते हैं, 6 में से 4 आपको बनाने होते हैं, 3 अशुद्ध वाक्य आते हैं, उनको आपको शुद्ध करना होता है। टोटल 7 नंबर का ये टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लकार की बात करेंगे। तो लकार के शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं तो लकार का शाब्दिक अर्थ होता है समय, या फिर कह सकते हैं काल, और अंग्रेजी में क्या कहोगे? टेंस, TNC। क्या कहोगे? टेंस। जो आप अंग्रेजी में टेंस पढ़ते हो वो ही संस्कृत भाषा में हम क्या पढ़ते हैं? लकार। और हिंदी में क्या पढ़ते हो? काल। अब देखिए, आपकी अंग्रेजी भाषा में शायद ही टेंस 3 या 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा के अंदर मैं बात करूं लकारों की तो यहाँ कुल ही 10 प्रकार के हैं। लकार कितने प्रकार के हैं? 10 प्रकार के। एक बार हम इनका नाम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से वो 10 लकार हैं और उन 10 लकारों में से कौन कौन से वो 5 लकार हैं जो हमारे सिलेबस में जोड़े गए हैं, उपयोगी हैं। सामान्य शिक्षा में उन 5 लकारों को पढ़ा जाता है। तो मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, टमाटर ले लो टमाटर। ठीक है, एक वाक्य लिखा है मैंने, टमाटर ले लो टमाटर। आपने सुना होगा सब्जी मार्केट में जब आप गए होंगे या फिर खेत में जब आप टमाटर तोड़ते होंगे तो वहां पर भी आपने टमाटरों को देखा है या सब्जी वाले से सुना होगा कि टमाटर ले लो टमाटर। इस वाक्य से मैं आपको इन 10 लकारों का नाम समझाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए हमें एक आवश्यकता पड़ेगी। माहेश्वरी सूत्र में पहला जो सूत्र है ए, ई, उ, हलंत होने के कारण वहां से क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और अगले सूत्र का पहला वर्ण री। इन 4 स्वरों की भी हमें यहाँ आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ से हम क्या पढ़ रहे हैं? लकार। ठीक है, अब लकार से ल से लेंगे, लकार का क्या लेंगे? ल ले लिया। अब यहाँ जो लेना है वो हमें हलंत लेना है। ठीक है, हलंत लेंगे, वहां से पहला स्वर लेंगे। पहला स्वर क्या दे रखा है? ए। ल पूरा हो गया। और टमाटर का यहां से पहला वर्ण लेंगे ट। ठीक है, एक बार सीधा वैसे ही समझते हैं, एक वाक्य बनाते हैं इनकी तरह। तो ल, उसके बाद में पुनः ल लेंगे और वहां से क्या लेंगे? ई। ल ली। क्या बना? ल ली। उसके बाद में पुनः ल लेंगे और वहां से क्या लेंगे? उ। ल ली लू। उसके बाद में पुनः लकार का क्या लेंगे? ल, और वहां से क्या लेंगे? ली। ल ली लू ली। अब देखिए 4 अक्षर हैं, ट मा ट र, 4 हो गए ना। उसके बाद में क्या है? ले लो। ले को ऐसा कैसे ले लो? ले और लो को भी ऐसे कैसे उतार लो? 6 पूरे। ठीक है, टमाटर, इस टमाटर से तो हमने क्या बनाया? ल ली लू ली। ठीक है, उसके बाद में ले लो को हमने ऐसा कैसा उतार लिया, जैसा इसमें लिखा हुआ था वैसा का वैसा हमने अपनी ट्रिक में ले लिया। उसके बाद में अगला पद क्या है? टमाटर। तो इस टमाटर से हमने क्या बनाया है? ल ली लू ली। तो दोबारा भी वही बन जाएगा, ल ली लू ली। अब देखिए अपना वाक्य था
टमाटर ले लो टमाटर। इससे हमने वाक्य बना दिया ले ली लू लरी ले लो, ले ली लू लरी। आगे ले लो नहीं जोड़ना है, केवल हमें 10 देखने हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना, ये भी 10 थे। ठीक है, अब देखिए एक एक से मैं एक एक लकार बनाता हूं। हमें केवल ये सेंटेंस याद रखना है और इसी सेंटेंस से हम 10 लकारों का नाम आसानी से याद रख सकते हैं। वाक्य क्या बना? लैली लुलरी ले लो, लैली लुलरी। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या लेंगे? ले, और टमाटर का क्या लेंगे? ट। क्या बना? लट, और लकार जोड़ देंगे तो क्या हो गया? लट लकार। उसके बाद में क्या लेंगे? ली, दूसरा वर्ण क्या है? ली, और टमाटर का क्या लेंगे? ट। क्या बना? लिट लकार। उसके बाद में क्या है? लू, तीसरा वर्ण क्या है? लू, टमाटर का क्या जोड़ेंगे? ट। क्या बना? लुट लकार। उसके बाद में चौथा वर्ण क्या है? लरी, और लरी के साथ क्या जोड़ेंगे? ट। क्या बन गया? लरिट लकार। उसके बाद में छठवां वर्ण, पांचवा वर्ण क्या है? ले, ले के साथ क्या जोड़ेंगे? ट। क्या बन गया? लेट लकार। उसके बाद में क्या है? लो, क्या है? लो, लो के साथ क्या जोड़ेंगे? ट। क्या बना? लोट लकार। उसके बाद में सातवां वर्ण क्या है? वही ल आ गया ना पुनः, तो ल। उसके बाद में अब देखिए आपको ई क्या लेना है? ई को लेना है, तो यहां क्या बनेगा? लिट लकार। ठीक है, उसके बाद में एक वर्ण और लेना है, आना है। इसका उच्चारण होगा, नासिक का उच्चारण है इसका। उसके बाद में ली, ली के बाद में क्या है? आठवां लू, लू से क्या जोड़ेंगे? न। क्या जोड़ेंगे? न, लुंग लकार। उसके बाद में क्या है? यहां ये छोड़ दिया हमने शायद, एक बार पुनः इसको देखते हैं। 6 तक हमने देखा लोट लकार, यहां तक लो तक ले लिया। ठीक है, उसके बाद में ये ले लेना है। ठीक है, और इसके साथ हमें ng जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे? ng। क्या बना? लंग लकार। उसके बाद में है अपना आठवां या ली, और उसके साथ हमें क्या जोड़ना है? ng। क्या बना? लिंग लकार। यानी बाद वाले ये जो 4 हैं इनके साथ हमें क्या जोड़ना है? ng जोड़ना है, नासिक का उच्चारण है इसका। उसके बाद में 9वां क्या आएगा? लू, लू के साथ क्या जोड़ेंगे? ng। क्या बना? लुंग लकार। उसके बाद में 10 पे क्या है? लरी, और लरी के साथ भी ng जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? लरिंग लकार। ठीक है, हमारे सिलेबस में 10 लकार मुख्यतः लट, लिट्टी, लुट्टी, लरिटी, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लरिंग लकारों का जो सामान्य 10 नाम है वो हम इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। केवल आपको एक वाक्य याद रखना है, टमाटर ले लो टमाटर, और उसी से हमने वाक्य बनाया ले ली लूलरी ले लो ले ली लूलरी। प्रारंभ के जो 6 वर्ण हैं ले ली लूलरी में, इनके साथ तो हमें क्या जोड़ना है? ट, और बाद के जो 4 वर्ण हैं इनके साथ हमें क्या जोड़ना है? ng। इस प्रकार हम 10 लकारों का नाम आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम अपने आरबीएससी के सिलेबस की बात करें कक्षा 10 की, तो हमारे सिलेबस में पहला लकार है लट लकार। कौन सा लकार? लट लकार। ये चलता है अपने कौन से काल में? वर्तमान काल में। प्रेजेंट टेंस जो आप अंग्रेजी में पढ़ते हो ना, प्रेजेंट टेंस, वहां चलता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा अपना लकार है लरिटी लकार। लरिटी लकार कहां चलेगा? भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस। ठीक है, उसके बाद में अगला अपना लकार है लोट लकार। लोट लकार कौन से अर्थ में चलता है?
आज्ञार्थ में, यानी जहां पर आदेश अर्थ की प्राप्ति हो वहां लोट लकार का प्रयोग होता है। उसके बाद में है अपना लृंग लकार, और लृंग लकार चलता है कौन से काल में? विधिलिंग, इसको विधिलिंग भी कहते हैं, सॉरी विधिलिंग नहीं, ये भूतकाल में। कौन से काल में? भूतकाल में। कौन सा लकार? लंग लकार, यानी जो पीछे बीत चुका है उस भूतकाल के अंदर लंग लकार चलता है। और ये अपना जो 8वां यहाँ नंबर पे है लिंग लकार, ये कौन सा है? विधिलिंग भी जिसको आप कहते हो, विधिलिंग लकार के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये चलता है चाहिए अर्थ में। कौन से अर्थ में? चाहिए या संभावना अर्थ में इस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम बात करें हमारे सिलेबस की, तो हमारे सिलेबस में कौन सा लकार? पहला लट लकार, उसके बाद में कौन सा लकार पढ़ेंगे हम? लृट लकार, उसके बाद में तीसरा लकार कौन सा पढ़ेंगे? लोट लकार, उसके बाद में चौथा लकार हम पढ़ेंगे लंग लकार, और उसके बाद में 5वां लकार हम पढ़ेंगे लिंग लकार, जिसको विधिलिंग लकार भी कहा जाता है। ठीक है, एक एक का आपको पता है। लट लकार कौन से काल में? वर्तमान काल में। लृट लकार भविष्यत काल में। लोट लकार आदेश अर्थ में। और लंग लकार पीछे जो बीत चुका है उसमें, भूतकाल में। और उसके बाद में लिंग लकार चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के हमारे सिलेबस की हमने बात की। सिलेबस में 5 लकार हम पढ़ेंगे, और ये जो 5 लकार हैं ये सामान्य शिक्षा में जोड़े गए हैं। और संस्कृत शिक्षा की मैं बात करूं तो वहां पर ही पूरे इन 10 लकारों का अध्ययन करवाया जाता है। क्लियर है? एक एक को हम विस्तार से जानेंगे। पेज का आप स्क्रीनशॉट लेवें। आपको अपनी कॉपी में टॉपिक डालना है लकार, और लकार के सामने ये ऐसे की ऐसे लिखना है। इससे बनने वाले टॉपिक अनुवाद और अशुद्धि 7 नंबर का ये है। ऐसी की ऐसी ट्रिक बना करके आपको पूरी लिखनी है। और कुल 10 लकारों का नाम लिखने के बाद में आपको 5 लकारों का नाम अलग से लिखना है। और हमने जो सिलेबस में 5 लकार है उनके सामने आपको उनका काल, कौन से काल में ये प्रयोग में लाया जाता है, वो भी लिखना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए हम एक एक लकार की बात करेंगे। सबसे पहले अपना लकार है लट लकार, वर्तमान काल। वर्तमान काल को पढ़ने से पहले हमें जो सर्वनाम शब्द हैं संस्कृत भाषा में उनको भी एक बार संक्षिप्त में जानेंगे। कक्षा 6 से लेके कक्षा 9 तक हमने इनको पढ़ा है, और उनकी सहायता से हम जब वाक्य बनाएंगे तो हमें सरलता रहेगी। तो एक बार हम सर्वनाम शब्दों को भी, जिनको कर्ता के नाम से भी जाना जाता है, उनको भी यहाँ समझने का संक्षिप्त में प्रयास करते हैं। तो अपना टॉपिक यहाँ बनेगा सर्वनाम शब्द, या फिर मैं कहूँ कर्ता शब्द। अब देखिए अपनी जो संस्कृत भाषा है उसी संस्कृत भाषा में वचन कितने होते हैं? 3 वचन। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। 3 ही अपने पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, इसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा अपना पुरुष बनेगा यहाँ मध्यम पुरुष, और 3 नंबर पे कौन सा आएगा? उत्तम पुरुष। अब मैं सबसे इनमें श्रेष्ठता की बात करूं तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? उत्तम, उसके बाद में मध्यम, और अंत में प्रथम पुरुष। 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इनको हम लिखेंगे सह, ताऊ, ते। कौन से लिंग में? पुल्लिंग में।
सह ताऊ ते, प्रथम पुरुष जो है वो पुल्लिंग में क्या बनेगा, सह ताऊ ते, और यही प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग में बनेगा सा ते तहा। कौन से लिंग में, स्त्रीलिंग में। और नपुंसक लिंग में प्रथम पुरुष बनेगा तति ते तानी। कौन से लिंग में बना, नपुंसक लिंग में। आप जब अंग्रेजी भाषा पढ़ते हो तो वहां पर भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग अलग अलग प्रयोग करते हो, ही सी इट वह के लिए। तो यहाँ पर भी संस्कृत भाषा में भी स सा तत्, इन तीनों का प्रयोग हम कौन से अर्थ में करेंगे, वह के लिए इनका प्रयोग करेंगे। क्लियर है। वह यदि पुल्लिंग हो तो किसका प्रयोग करेंगे, स का, यदि स्त्रीलिंग हो तो सा का, और नपुंसक लिंग हो तो तत् का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ताऊ ते, इनका अर्थ कौन से अर्थ में करेंगे इनका प्रयोग, वे दोनों। ठीक है, वे दोनों। अब पुल्लिंग है तो ताऊ, स्त्रीलिंग है तो ते, और नपुंसक लिंग है तो ते। उसके बाद में ते तहा तानी, इनका प्रयोग कौन से अर्थ में करेंगे, वे सब अर्थ में। यानी जब वह की बात हो तो स सा तत्, वे दोनों की बात हो तो ताऊ ते, और वे सब की बात हो तो ते तहा तानी। क्लियर है। प्रथम पुरुष जो है वो तीनों लिंगों में क्या होता है, अलग अलग होता है। पुल्लिंग में अलग है, स्त्रीलिंग में अलग है, और नपुंसक लिंग में अलग है। उसके बाद में हम बात करें मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष में रूप बनेंगे तो हम युवाम, यूयम, तो हम युवाम यूयम, इनका अर्थ भी हम जान लेते हैं। तुम यानी होता है तुम, या तू भी कह सकते हैं। युवाम यानी होता है तुम दोनों, युवाम यानी तुम दोनों। तुम दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, युवाम का। और तुम सब, यूयम यानी तुम सब, तुम सब के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यूयम का। उसके बाद में उत्तम पुरुष में बात करूं तो अहम, अहम यानी मैं। उसके बाद में आवाम, आवाम यानी हम दोनों। और उसके बाद में है वयम, वयम यानी हम सब। क्लियर है। अब देखिए, जब भी कर्ता दिया हुआ हो, कर्ता किसे कहते हैं, कार्य करने वाले को, और वहां यदि वाक्य में आपका इन सर्वनाम शब्दों में से कर्ता दे रखा है तो आपको वह के लिए ये देखना है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो वहां लिंग के अनुसार आपको प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है। उसके बाद में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो है वो तीनों लिंगों में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीनों लिंगों में क्या रहेंगे, समान रहेंगे। केवल आप जब प्रथम पुरुष का प्रयोग करोगे तो आपको वहां पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए वहां प्रयोग करना है। इनकी सहायता से हम वाक्य बनाएंगे। इनके अलावा जैसे किसी का नाम हो, ठीक है, तो वहां पर इसीलिए इस पुरुष को कहा गया अन्य पुरुष। अन्य पुरुष ये कहा गया कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अलावा जो भी बच गए वो सारे किस में आएंगे, प्रथम पुरुष में, यानी अन्य पुरुष में आएंगे। ठीक है। उसके बाद में हम एक लकार लेते हैं। कौन सा लकार लेंगे आज, लट लकार। और लट लकार का प्रयोग कौन से काल में, वर्तमान काल में। और लट लकार की पहचान क्या होगी, हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा, ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो वहां हम कौन से लकार की धातु का प्रयोग करेंगे, लट लकार की धातु का प्रयोग करेंगे। यानी जब भी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वहां हम लट लकार की धातु का प्रयोग करेंगे। तो आज हम धातु लेते हैं एक लट लकार से, और धातु का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया। हिंदी में कहते हैं हम क्रिया, और अंग्रेजी में आप क्या कहते हो, वर्ब। अंग्रेजी में क्या कहोगे, वर्ब। ठीक है। कौन सी धातु ले, एक धातु ले लेते हैं कोई सी भी, जैसे लट लकार में ही लिख धातु ले लेते हैं। और लिख धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं, लिखने
अर्थ में, लिखने का अर्थ में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? लिख धातु का। ठीक है, वो ही 3 वचनों में रूप बनेंगे, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। वही 3 पुरुष चलेंगे अपने, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। रूप क्या बनेंगे? लिखती, लिखत है, लिखंती, लिखसी, लिखत है, लिखत, लिखामी, लिखाव है और लिखाम है। लिखती ही, लिखत है, लिखंती, लिखसी, लिखत है, लिखती, लिखामी, लिखाव है, लिखाम है। ठीक है, अब जब हम इनकी सहायता से वाक्य बनाएंगे तो संस्कृत भाषा में अनुवाद बनाने के जो नियम है, वैसे तो अनेक सारे नियम है, लेकिन मूलतः हमें एक नियम याद रखना है। कौन सा नियम? कर्ता के अनुसार क्रिया। एक ही नियम हमें याद रखना है कि कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी। कर्ता के अनुसार क्या आएगी? क्रिया। कह सकते हैं कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। ठीक है, जैसा कर्ता होगा वैसी क्या होगी? क्रिया। मान लेते हैं आपका कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो उसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही आएगी। कर्ता अपना मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया भी उसके साथ मध्यम पुरुष द्विवचन। कर्ता आपका उत्तम पुरुष एकवचन है, तो क्रिया भी उसके साथ उत्तम पुरुष एकवचन की ही आएगी। ठीक है, आज हम लट लकार के वाक्य बनाते हैं इन कर्ता शब्दों की सहायता से। तो जैसे एक वाक्य लू में, राम पत्र को लिखता है। अब वाक्य में सबसे पहले आपको यह देखना है कि कर्ता कौन है? राम। अब राम के लिए हमने वहां नियम पढ़ा था, कारक प्रकरण में स्वतंत्र है कर्ता, और वहां बताई थी कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। ठीक है, अब राम के अंदर प्रथमा करोगे तो क्या बन जाएगा? राम है। किसको लिखता है? पत्र को। तो उसका क्रम क्या है? पत्र। पत्र में कौन सी करेंगे? द्वितीया, क्योंकि कर्तुरीप्सित तमम क्रम ने यह कहा था कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहेगा, किसको चाह रहा है? पत्र को, तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। और कर्मणि द्वितीय के द्वारा कौन सी विभक्ति? द्वितीय। रूप क्या बना? पत्रम। अब आपको ये देखना है कि ये जो राम है ये कौन से पुरुष का है? कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है ना, क्योंकि इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। कहा था ना कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अलावा जो भी बच गए वो सारे किसमें? प्रथम पुरुष में। तो राम प्रथम पुरुष है, अकेला है, तो प्रथम पुरुष कौन सा वचन हुआ? एक वचन। अब इसके साथ जो क्रिया आएगी कौन से लकार की आएगी? लट लकार की। कैसे पता चला? हिंदी वाक्य के अंत में हमें यहाँ क्या दिख रहा है? ता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ जो क्रिया है वो निरंतर क्या हो रही है? चल रही है। तो जहां पर क्रिया निरंतर चल रही हो वहां लट लकार की धातु का प्रयोग होगा। तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या है? ता है। तो अब बताओ क्या आएगा? बताइए इनमें से क्या आएगा? क्या आएगा? लिखती। क्यों आया? क्योंकि राम जो है प्रथम पुरुष एक वचन है, और हमने नियम में कहा कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, अर्थात कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। क्लियर है? अन्य वाक्य बनाते हैं, जैसे वह पुस्तक लिख रही है। वह क्या कर रही है? पुस्तक लिख रही है। अब कर्ता कौन है इस वाक्य में? वह। कौन से लिंग की है? स्त्रीलिंग की है, क्योंकि रही है पता चल रहा है हमें। उसके बाद में आप ये देखिए कि वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? रही है, लट लकार आ रहा है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि कौन से अर्थ की धातु चाहिए? लिख रही है, तो लिखने अर्थ में जाएंगे। अब वाक्य को हल करेंगे, बनाओ वाक्य। वह के लिए क्या लाएंगे? सा। पुस्तक क्या हो गया उसका? कर्म। कर्म में कौन सी? द्वितीया। सा
पुस्तकम। यहां तक क्लियर है। अब हम कौन सी धातु में जाएंगे? लिख धातु में, क्योंकि लिख रही है ना। अब लिख धातु में जाएंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन है, कौन? सा। तो प्रथम पुरुष एक वचन कहां बैठा था? यहां। अब इसके साथ उसी पुरुष और उसी वचन की क्या उठाएंगे? क्रिया उठाएंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या दे रखा है? लिखती। ठीक है, सा पुस्तकम लिखती, वह पुस्तक लिख रही है। दूसरा वाक्य मैं बनाऊं, मैं रामायण लिखता हूं। मैं क्या लिखता हूं? रामायण लिखता हूं। अब यहां देखिए कि मैं रामायण लिख रहा हूं, तो मैं के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अहम का। मैं के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? अहम का। मैं कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष का। देखिए यहां देखिए उत्तम पुरुष में मैं के लिए क्या दे रखा है? अहम। कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन है ना। अब क्या लिखूंगा? रामायण। तो रामायण मेरा क्या हो गया? इच्छित क्रम हो गया। तो इच्छित क्रम में कौन सी विभक्ति करूंगा? द्वितीय। क्लियर है? अहम रामायणम। अब क्या कर रहा हूं? लिखता हूं। अब अहम कौन से पुरुष का है? आपको ये देखना है कि ये कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष एक वचन। अब उत्तम पुरुष एक वचन है तो इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही आएगी, क्योंकि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। यानी क्रिया जो आएगी वो किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार। अहम रामायणम क्या आएगा? लिखामी। क्या आएगा? लिखामी। क्लियर है? अब मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे, आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेवे ताकि आपको लिखने में सरलता हो। इनका जो पीडीएफ है वो आपको नहीं दिया जाएगा, आपको खुद को अपने दिमाग से वाक्य बनाने। क्लियर है? वाक्य बनाएंगे हम। मोहन पाठ को लिखता है। एक बार आज हम केवल लिख धातु ही समझेंगे, उसके बाद में कल अनेक सारी धातुएं लटलकार में समझने का प्रयास करेंगे। मोहन पाठ को लिखता है। सुरेश पत्र लिख रहा है। मैं लिखता हूं। वे दोनों लिख रही हैं। देखिए चार वाक्य लिखे, इनको हम समझेंगे। मोहन पहला वाक्य है, मोहन पाठ को लिखता है। कर्ता कौन है? मोहन। मोहन में कौन सी करेंगे? प्रथमा। क्या बन गया? मोहन है। पाठ को इच्छित कारक हो गया ना, उसका कर्म संज्ञा करके द्वितीय कर देंगे, क्या बन जाएगा? पाठम। मोहन है पाठम। अब मोहन प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगी? लिखती। क्या बना? मोहन है पाठम लिखती। उसके बाद में दूसरा वाक्य अपना सुरेश। तो सुरेश के लिए क्या लाएंगे? बनाओ वाक्य। मैं एक बार वैसे ही लिख देता हूं, सुरेश पत्र लिखे। अब बनाओ इस वाक्य को। तो सुरेश है पत्र के लिए, पत्रम लिख के साथ क्या जोड़ देंगे? ती। क्या बन गया? लिखती। सुरेश है पत्रम लिखती। उसके बाद में अगला वाक्य था, मैं लिखता हूं। अब यहां कर्ता कौन है? मैं। कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष एक वचन। और उत्तम पुरुष एक वचन में हम यहाँ सर्वनाम में गए तो क्या मिला था हमें? अहम। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है। अब इसके साथ जो क्रिया आएगी वो भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही आएगी। रूप क्या बनेगा? अहम लिखामी। क्या बनेगा? अहम लिखामी। उसके बाद में है, वे दोनों लिख रही है। वे दोनों क्या कर रही है? लिख रही है। कर्ता कौन है? वे दोनों। पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है ना। तो स्त्रीलिंग के अंदर वे दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ते। किसका प्रयोग करेंगे? ते। अब ते कौन से पुरुष का है?
प्रथम पुरुष का है और वचन कौन सा है, द्विवचन। तो क्या आएगा, ते लिखता है, ते लिखता है। मैं दूसरा वाक्य दूं, वे सभी लिखती हैं, वे सब क्या करती हैं, लिखती हैं। अब वाक्य में कर्ता कौन है, वे सब, कौन से लिंग की, स्त्रीलिंग की है ना। वाक्य के अंत में ती है तो इसका मतलब कौन से लकार में जाएंगे, लट लकार में। तो वे सब के लिए किसका प्रयोग करूं मैं, ताहा। किसका प्रयोग करेंगे, ताहा का। ताहा का क्योंकि ये वे सब कौन से लिंग की है, स्त्रीलिंग की। यदि पुल्लिंग होता तो मैं किसका प्रयोग करता, ते का, ठीक है ना। तो यहाँ ते का प्रयोग हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वे सब हैं वो कौन से लिंग की है, स्त्रीलिंग की है। तो ताहा, अब लिखती, तो ता कौन से पुरुष का, प्रथम पुरुष बहुवचन, क्या आएगा, ताहा लिखंती, ता लिखंती। क्लियर है। अब जो अपनी कल की अगली क्लास होगी उस क्लास के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं यहाँ कुछ धातुएं लिख रहा हूं, उन धातुओं को आपको आज याद करना है, देखना है, और उन धातुओं से हम कल यहाँ वाक्य बनाएंगे लट लकार में। कल के लिए पट धातु, दृश्य धातु, गम धातु, वद धातु, चल धातु। ये 5 धातुएं आपको कल के लिए अपनी कॉपी में लिखनी है और इनको आपको याद भी करना है। साथ साथ ही इनके वाक्य भी आप बनाते जाएं। इनका जो PDF है वो मैं आपको उपलब्ध नहीं कराऊंगा, आपको अपने हिसाब से इनको लिखना है। धन्यवाद।